नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबरें हैं विस्तार से। खबर रीवा से है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का 11वां दीक्षांत समारोह उल्लास पूर्वक मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वृंदावन के आनंद पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी रितेश्वर ने विद्यार्थियों को प्रेरक उद्बोधन देते हुए कहा कि मन को आनंद देने वाली शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान और सनातन धर्म का मेल कराकर नई तरह की शिक्षा देने के लिए शीघ्र ही सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बहुत प्रेम है मानवता और सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम है। मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं तनाव में नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ और मैं मुस्कुराता हुआ इस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। भारत के लोग विश्व गुरु ऐसे ही बन सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो खा करते रह जाएंगे। सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, थी है क्या? और नहीं है तो क्यों नहीं है? इस बात पर चिंतन करना होगा। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं अतिक्रमण नहीं करूंगा, पर आप सबको वृंदावन आमंत्रित कर रहा हूँ। कभी ऐसे ही मौज लेना हो तो एक साथ मिल बैठेंगे, आनंद करेंगे। अरे धूप जलेगी तब मिल बैठेंगे हम साथ। आपको कुछ याद आ रहा हो याद का क्या पीरियड देखने का है। हम सनातन परंपरा की और हरि रस के प्याले की बात कर रहे हैं। एक बात प्यार से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 492 साल के बाद राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर, विश्व मंदिर, यूनिवर्स मंदिर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को है। उसके लिए एक बार जयकार सनातनी हो। भारत का ये सौभाग्य है, ये भाग्य है कि हम वो पीढ़ी है जो 492 साल के बाद, शताब्दियों के बाद कोई नहीं देखा होगा, पर हम लोग उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दर्शक होंगे। हमारे आने वाले नाती पोते कहेंगे हमारे दादा भी राम मंदिर को देखे, ऐसा करके बोलेंगे। आप सबको यही गौरवशाली बात है। इसलिए मैंने कहा था हम सब सम्मानित हैं। आपको प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। एक बार जोर से भारत माता की। समारोह में राज्यपाल तथा कुलाधिपति मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों को पदक तथा उपाधि प्रदान की। समारोह का आयोजन पंडित शंभुनाथ शुक्ल सभागार में किया गया। समारोह से पूर्व मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल तथा अन्य अतिथियों के साथ विश्वविद्यालय के आचार्यों ने शोभा यात्रा निकाली। समारोह में विश्वविद्यालय की पत्रिका दीक्षा पर्व, पुस्तिका, विद्या भारती और दीक्षांत प्रोफाइल का विमोचन किया गया। समारोह में कुलाधिपति ने कहा कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय विंध्य से में शिक्षा की अलग जगह रहा है। शिक्षा विकास का आधार है। शिक्षा ही हमें कर्तव्यों का भान कराकर श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने के लिए साथ साथ रोजगार मूलक पाठ्यक्रम भी संचालित करें, जिससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। जाकर घर जाकर भी याद करना कि गुरुजी ने क्या क्या कहा है। मानव अवतार खुद सम्मान जो है, क्योंकि सृष्टि ने जो पैदा किया है उसमें मानव एक ही है जिसको वाचा मिली है, शक्ति मिली है, बुद्धि मिली है, पैसा मिला है। बताओ दूसरे कोई कुदरत की उत्पत्ति को वाचा मिली हो तो? हमारा कर्तव्य क्या है वो हम अच्छी तरह समझे। यहाँ उप मुख्यमंत्री आपने तो पहले विधायक देखे होंगे, बाद में मंत्री बन गए। मैं उनको 15-20 साल से जानता हूँ। वो भी मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, मैं गुजरात का फॉरेस्ट मिनिस्टर था। तो हम दिल्ली जाते थे तो साथ में बैठते थे। दूसरी बात मैंने बताना नहीं चाहता, मगर इतने पुराने मंत्री और आपके विधायक ऐसे बोलते हैं लेकिन कि नसीबदार आंखों के दोनों हाथ में लड्डू है। देखता रहता हूं कि उन्होंने कैसे सक्रियता से विधायक का जो जिम्मेवारी है
अच्छी तरह उन्होंने निभाई है। समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है। युवा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के साथ जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, अपना भविष्य संवारने के साथ समाज और देश के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाएं। रीवा से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। like a flower without fragrance. यदि संस्कार के बिना कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता है तो वो बड़ी कुर्सी पर सूट बूट लगा के टाई लगा के बैठा हुआ तो जरूर दिखाई देगा, लेकिन यदि उसके अंदर संस्कार नहीं है तो फूल की तरह है जो देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन उसका सुगंध नहीं है। तो इसलिए जो महाराज जी ने बात कही है कि हमारे अंदर बड़ी कुर्सी को प्राप्त करने के लिए जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, बिना शिक्षा के तो हम ऊंची जगह नहीं पा सकते, ये बात सही है। लेकिन यदि हमारे पास संस्कार है तो हम बड़ी कुर्सी का लाभ करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने में, करोड़ों लोगों को उसका लाभ दे सकते हैं, देते हैं। और यदि बड़ी कुर्सी मिल गई और संस्कार नहीं है, सिर्फ पढ़ लिख के घोट के पढ़ गए, कलेक्टर बन गए तो बड़ी कुर्सी पर पहुंच गए, लेकिन फिर हम वो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, अपने परिवार सुरक्षित हो गया, इस बात को लेकर वो हमेशा प्रसन्न रहता है तो मैं तो कलेक्टर हो गया, मैं तो फलानी जगह पहुंच गया, अब तो हमारा 50 साल का जो जीवन है वो अच्छा सुख में गुजरेगा क्योंकि उसके अंदर वो संवेदना ही नहीं, क्योंकि संस्कार नहीं। मैं कल महामहिम जी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में चल रही है, जिसमें केंद्र सरकार मोदी जी के द्वारा बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो बिल्कुल समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को राहत देने के लिए बनाए गए हैं, जिसके सिर के ऊपर छत नहीं है, पक्की झोपड़ी में रहता है उसको पक्के मकान, जो इलाज नहीं करा सकता, जिसके जेब में 10 रुपया नहीं उसको 5 लाख रुपए तक की सुविधा देना, बड़े से बड़े अस्पताल में चला जाए, छोटे से छोटा आदमी। खबरों के लिए जुड़े रहें टीवी जनजागरण के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी।